दिए गए क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि निम्न वर्तन का माध्यक 28.5 है। अक्ष तथा y का मान क्या है, अर्थात जहां भी x और y लिखे हुए हैं अर्थात जो अज्ञात बारंबारताएं हैं वो ज्ञात करनी है। वो कितनी है, 2 है। अब 2 अज्ञात बारंबारता को कैसे निकालेंगे, तो वही 2 अज्ञात बारंबारता निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ 2 समीकरण बनाने हैं। ये बनाएंगे अपन 2 समीकरण बनाए, तो समीकरण कैसे बनाएंगे, पहले क्या लिखा हुआ है, पहला प्रश्न वो वर्ग के नीचे क्या, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। अब यहाँ पर मिल गया योग। दूसरा जो बारंबारता है f का मान वो है 5, 8 से 20, 15, y 5 और 60। ये आपको दे रखे हैं। तो यहाँ हमें कितनी बारंबारता ज्ञात करनी है, 2 बारंबारताएं ज्ञात करनी है। तो दोनों बारंबारता ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ 2 समीकरण बनाएंगे और 2 समीकरणों में से एक समीकरण वही बारंबारताओं के द्वारा तो आपको दिया गया है, यहाँ इनका टोटल कर लेंगे और वो टोटल के अंदर का आपको 60 दे देगा, वो 60 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से एक समीकरण जैसे कल बनाया था ना, वैसे यहाँ एक तो दूसरे क्रम से हमेशा समीकरण आएगा। तो यहाँ इनको टोटल करो कितने हैं, 5 और 25, 25 हो गया 20, फिर 15, 40, 40 में 5 जोड़ दिए 45, कितने हो गए 45। अब उसके आगे उसमें x और y और टोटल कर दो, x प्लस y, आगे का टोटल कितना है 60। वो आपको योग देखे कि बारंबारताओं का टोटल योग कितना है 60 है। अब इसमें वही x और y तो यहाँ नहीं साइड रखो और 45 को आगे ले जाओ, तो 60 माइनस का 45, x प्लस y बराबर आ जाएगा 15। तो ये समीकरण एक में इससे। अब जो दूसरा समीकरण है अपन है वो जो आपको दिया गया है, तो क्या दिया जा रहा है, यहाँ माध्यक दिया जा रहा है। तो माध्यक से क्या करोगे, तो सबसे पहले जो आपको ये दिया गया माध्यक, तो माध्यक लिखोगे, तो माध्यक बराबर कितने है 28.5। तो यहाँ से कोई माध्यक वर्ग निकालोगे इससे ही। अब माध्यक वर्ग कैसे निकालोगे, 28.5 है, उसको देखो कि यहाँ जो वर्ग है उसमें किस में इसकी समाया हुआ है। तो यहाँ 20 से 30, इसमें 28.5 है नहीं कि 28.5 है, इनके कौन से वर्ग के मध्य समाया हुआ है, तो किस में समाया हुआ है ये 20 से 30। तो 28.5 क्या है, 20 से तो बड़ा है और 30 से छोटा है, तो ये उसका माध्यक वर्ग हो जाएगा। यहाँ जो माध्यक वर्ग का अपन सूत्र लिखा था वो सूत्र निकालेंगे, उसे नहीं निकालेंगे, किसे निकालेंगे, यहाँ खुद से जो माध्यक दे रखा है उसी देखेंगे वो किस वर्ग के मध्य में है। तो ये किस वर्ग के मध्य में, 20 से 30 के मध्य में। तो यहाँ हो जाएगा 20 से 30। अब उसके बाद में वही अपन आगे चलेंगे, माध्यक का सूत्र लगाएंगे। तो माध्यक बराबर क्या सूत्र होता है, L प्लस n बटा 2 माइनस c अपॉन f इंटू h। अब इनके जो मान है वो इसे लेंगे। अब मैंने लिख दिए, यहाँ c आ गया, क्या आ गया c आ गया, तो c होता है संचय बारंबारता। अब यहाँ आपको संचय बारंबारता बनानी होगी, तो संचय बारंबारता बनाई तो 5 का तो यहाँ क्या जाएगा 5। अब इन दोनों का टोटल करो तो क्या जाएगा 5 प्लस x। अब इन दोनों का टोटल करो तो कितना जाएगा 25 प्लस x। अब इन दोनों का टोटल करो तो कितना जाएगा 40 प्लस x। अब इन दोनों का टोटल करो तो 40 प्लस x प्लस y। अब इन दोनों का टोटल करो तो कितना जाएगा 45 प्लस x प्लस y। तो ये कॉलम आपको और बनाने हैं। अब यहाँ होने के बाद आवे मान लो फिर तो n l का मान, l यहाँ क्या होती है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो ये निम्न सीमा ये ऊपरी सीमा है, तो l बराबर कितना जाएगा 20। फिर n, तो n का टोटल यहाँ ये किसका मान है, n बराबर या सिग्मा है बराबर, तो वो कितने है 60 है, n बराबर लोगे 60। और उसके बाद में c, तो माध्यक वर्ग के लिए आपको माध्यक वर्ग ये है, तो इस माध्यक वर्ग में
F का मतलब तो माध्यक वर्ग की बारंबारता, C का मतलब माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। तो ये C का मान है। तो C का मान कितना है इसमें? तो C का मतलब माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग, तो माध्यक वर्ग कौन सा ये है? इससे ठीक पूर्व वर्ग ये है। इसकी क्या है? संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता ये बारंबारता है, ये संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता मान है 5 प्लस x, तो C बराबर 5 प्लस x। अब A बराबर होता है वही माध्यक वर्ग की बारंबारता, वो कितनी है? 20। H का मतलब माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल, वो वर्ग अंतराल देखो कितना है? 10 आ रहा है। 30 में 20 करोगे 10 है। अब इसका मान रखो, तो पहले माध्यक कितना है वो लिखो, तो कितना आ रहा है आपको? कितना दिया गया है? 28.5 दिया गया है। n का मान कितना है? 20 है। n का मान कितना है? n का वो कितना है? 60 है बटा 2। C का मान है, अब C का मान कितना आ गया? ये। तो यहाँ दो संख्या दे दे, यहाँ छोटा कोष्ठ लगा ली तो 5 प्लस x। अब उसके बाद में बट्टा f का मान 20, अब गुणा h का मान है 10। अब उसके बाद वही 20 प्लस यहाँ से भाग 2, कितनी बार गया? 2 का भाग दिया 30 बार। अब यहाँ से इस कोष्ठ को हटाओ, तो जो प्लस की वो माइनस की हो जाएगी, माइनस की वो प्लस की, बट्टा अब यहाँ बिंदु से तो बिंदु हटा दो, कितना कर दो? 2 कर दो। अब उसके बाद में 20 प्लस 30 में ये 5 कम कर दो, कितना हो गए? 25 माइनस x बटा 2। अब इसको आगे अलगोगे तो कितना है? 28.5, उसको तो आगे ले लो, इसको पहले ले लो। तो 20 प्लस 25 माइनस x बटा 2 बराबर है 28.5। अब 20 को सर में लो, तो 25 माइनस x बटा 2 बराबर है 28.5 माइनस का 20। अब 20 इसमें घटा दो, कितना आ जाएगा? 25 माइनस x बटा 2 बराबर है 28.5 में से 20 घटा देंगे बचते 8.5। अब इन दोनों को वजन गुणा कर दो, इसको तो इससे, इसको इससे। तो आप इसको तो इससे गुणा करोगे, ये आ जाएगा, इसको इससे गुणा करोगे, आ जाएगा यानी 8.5 को 2 से गुणा करो तो 17.0 लगेगा। तो अब ये आगे करो, क्या आ गया? 25 माइनस x, तो इसको गुणा दिया, यानी 25 माइनस x को तो 1 से गुणा कर दिया, तो 25 माइनस x आ गया। इसको इससे गुणा करके आ जाएगा 17.0। अब 25 को आगे ले जाओ, माइनस x बराबर 17.0 माइनस का 25। अब 17.25 के पॉइंट है नहीं, तो हटा दो। अब 25 में 17 घटा दो, तो 25 में 17 घटाओगे कितना बच माइनस के 8, x बराबर आ गया 8। तो जहां जो भी x है ये, इसका मान कितना था? 8 था। अब ये मान है जो समीकरण आपके पास एक आया है, उसमें मान रखो। तो समीकरण x प्लस y बराबर है 15, तो उसमें मान रखोगे तब किसका मान आ जाएगा? y का मान आ जाएगा। तो अब लिखोगे x बराबर 8 समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 15। अब 8 प्लस y बराबर 15, तो y बराबर 15 माइनस 8 बराबर 7। तो ये जो y है इसका मान कितना आ गया? 7। इस प्रकार से आपको ये तो है 8 और ये है 7, ये तो नीचे वाले हैं। तो अब इस प्रकार से अपने जो भी अज्ञात बारंबारता दी होती है, क्या दिया होता है आपको? माध्यक दिया हो, तो अज्ञात दो बारंबारता अपन ज्ञात कर लें। अब की कैसे? तो दो अज्ञात बारंबारताओं मिले हुए आपको दो चरों वाले दो समीकरण से, एक समीकरण तो किससे बना हुआ है? हमेशा जो बारंबारता का कॉलम है उससे बनाओगे, और उससे आपके पास क्या समीकरण दिया? ये बना। और दूसरा किससे बनाओगे? जो आपको यहाँ दिया गया है, तो क्या दिया गया है? माध्यक दिया गया है। तो माध्यक की सहायता से दूसरा निकालोगे, तो उससे आपको या तो एक समीकरण बनेगा या एक चर का मान आ जाएगा। जैसे यहाँ समीकरण बना नहीं, किसका मान आ गया? सीधे x का मान आ गया। अब x का मान अपना दूसरे रख दिया, किसका आ गया? वो y का मान आ गया। इस प्रकार से अपन हल करेंगे। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें देखो क्या दिया गया है। क्या दिया आपको कि गणित की एक परीक्षा में 30 विद्यार्थियों के प्राप्त किए गए अंकों का बहुलक 52 है।
अंकों का बहुलक कितने है 52 है। तो आपको क्या निकालना है x तथा y का मान क्या है। अतः आपकी बात प्रश्न में क्या दे रहा है, अगर आपको बहुलक की सहायता से दो अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात करनी है। प्रश्न का तात्पर्य क्या आपका कि बहुलक की सहायता से दो अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात करनी है। यहाँ जो यहाँ संख्या है बारंबारता वो कितनी कितनी होगी वो आपको ज्ञात करनी है। तो वो ज्ञात करने के लिए अपन है वो पहले से इसमें ही वो करेंगे प्राप्तांक। तो प्राप्तांक कितने अगर गए 10 से 25 से अंक प्राप्त करने वाले, फिर 25 से 40 अंक प्राप्त करने वाले, फिर 40 से 55 अंक प्राप्त करने वाले, फिर 55 से 70 अंक प्राप्त करने वाले, फिर 70 से 85 अंक प्राप्त करने वाले, फिर 85 से 100 अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थियों की संख्या है। तो यहाँ वही छात्रों की संख्या और वो संख्या कितनी है, पहले कॉलम में कितनी संख्या देखिए आपको 2, दूसरे में 3, तीसरे में 7, चौथे में 80, पांचवे में 6, अगले में y। ये देखिए आगे यहाँ इस प्रश्न में आपको क्या नहीं दिया, यहाँ योग नहीं दिया। उसमें तो जैसे आगे योग दे दिया, इसमें योग नहीं दिया, तो वो योग के लिए यहाँ संकेत कर दिया। कितने विद्यार्थी हैं टोटल, कितने वो 30 है। तो यहाँ आप बोल दे कि योग बराबर 30, तो वो योग तो आपको दिया ही जाएगा। जो यहाँ बारंबारता होगी उसमें दो अज्ञात राशि ज्ञात करनी हो तो योग तो दिया होगा। वो योग चाहे आपको यहाँ ऊपर पर सब लिख दे, चाहे आपको यहाँ आगे लगा योग कर दे, तो यहाँ कितने हैं वो होगी 30 है। इन बारंबार योग कितने है 30 है। तो वही एक समीकरण तो इससे बनाओगे बारंबारताओं से, तो इससे एक समीकरण क्या बन जाएगा, इन बारंबारताओं टोटल करो और टोटल किसके बराबर करो 30 के बराबर। तो टोटल 2 3 5 5 7 12 12 6 18, तो कितना हो गया वो 18 प्लस x प्लस y। अतः इन सब का टोटल कर लिया अपन, इन सब का टोटल क्या आया 18 प्लस x प्लस y है। हमें दिया गया कितने विद्यार्थी हैं टोटल 30 विद्यार्थी हैं। कितने कि यहाँ गए छात्रों की संख्या या विद्यार्थियों की संख्या वही तो है। अब छात्रों की संख्या वो टोटल दिया आपको 30 दिया, तो आप कितना कर दो इसको 30। अब x प्लस है y बराबर 30 माइनस 18, तो x प्लस है y बराबर आ जाएगा 12। ये समीकरण हमारे 1 बन गया। अब दूसरा समीकरण वही अपन किसकी सहायता से करेंगे कि जो आपको यहाँ क्या दे रहा है, तो क्या दिया गया यहाँ बहुलक दिया गया। क्या दिया गया बहुलक दिया गया। तो वही आप पहले बहुलक लिखोगे, तो बहुलक कितना है इसमें बहुलक बराबर 52 है। अब 52 है यहाँ आकर के वर्ग की सीमाओं में देखो किसमें समाहित है, तो वो किसमें समाहित है, जो 52 है वो 40 से बड़ा और 55 से छोटा है, इसके बीच में होगा। तो आप दूसरे नंबर क्या करोगे बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग बराबर, तो बहुलक वर्ग कितना होगा 40 से 55 होगा। अब उसके बाद कोई सूत्र की सहायता से दूसरा समीकरण बनाओगे या एक चर का मान प्राप्त कर लोगे। तो बहुलक बराबर है क्या सूत्र होता है a प्लस f1 माइनस f0 बटा 2 इंटू f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। और उसमें वही पहले है l का मतलब है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो बहुलक वर्ग ये है, इसकी निम्न सीमा ये कितना आ गया वो 40। और उसके बाद में f1 f0 f2, f1 का मतलब क्या होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो ये हो गया f1, ठीक है हो गया f1। और ऊपर वाला है वो कौन सा है f0 और नीचे वाला ये क्या हो जाएगा f2। अतः f1 का मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता, f0 का मतलब है बहुलक वर्ग के पूर्व वर्ग की बारंबारता, f2 का मतलब बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। तो ये f1 का मान है 0 से 0 का तो कितना है 3 है, f1 का मान 7 है, f2 का मान कितना है 8 से, h का मतलब बहुलक वर्ग का वर्ग अनुसार। तो यहाँ 55 में से 40 हटाओ कितना आते हैं 15, तो यहाँ कितना लिखोगे 15 लिखोगे। अब वही इसमें मान रखो, तो सबसे पहले बहुलक
तो बहुलक कितना है वो देखो, तो कितना दिया आपको 52, तो यहाँ 52 लिखो। अब बराबर है बहुलक की निम्न सीमा वो कितनी है 40, तो 40 प्लस f1 का मान 7 माइनस f0 का मान, तो f0 का मान 3 बटा 2 गुणा 7 माइनस 3 माइनस 2 का मान है 8 इंटू h का मान है 15। अब इसको आगे हल करोगे तो पहले ये तो ऐसा लिखोगे 52 बराबर 40 प्लस, अब 7 में 3 लगाओ, कितने बचे 4। अब ये 15 को आगे वाले वो साथ में लो, तो यहाँ कितने बचे 4 गुणा 15। अब बट्टा नीचे ये 14 हो गए, कितने हो गए 14 माइनस 3 माइनस 8, अब 52 बराबर, अब ये इसके नीचे इतने के नीचे है 14 माइनस 3 माइनस 8। अब आगे वही बार बराबर 40, अब इनको दोनों गुणा कर लो 60, इनमें से इसको घटा दो, कितने बच गए 11 माइनस 8। अब वही बात किया था वैसे ही उसका पक्ष में साइड में लो, इसको आगे ले जाओ, तो पक्ष को चेंज करो, क्या आएगा 40 प्लस 60 बटा 11 माइनस 8 बराबर 52। अब 60 बटा 11 माइनस 8 बराबर 52 माइनस 40, अब 60 बटा 11 माइनस 8 बराबर 52 में 4 घटा दो 12, अब वही वजह गुणा कर दो, इसको तो इससे गुणा कर लो, तो आप गुणा करोगे तो भाई पहले 12 12 से गुणा करो, 100 और कितने देंगे 32, कितना देंगे 132। अब बाद में 12 को माइनस से गुणा तो माइनस के 12 अक्ष, 60 को 109 में गिना जाएगा 60। अब 132 को आगे ले जाओ, तो माइनस के 12 अक्ष बराबर 60 माइनस के 132। अब 132 में से 60 घटा दो, तो माइनस के 12 अक्ष बराबर माइनस के 72। अब अक्ष बराबर आ जाएगा आगे, तो अक्ष बराबर माइनस 72 बटा माइनस के 12, अब अक्ष बराबर 6, तो जो अक्ष है यहाँ उस अक्ष का मान कितना है 6 होगा, समान कर देंगे यहाँ 6 होगा। अब इसके बाद में अगला किसका बचा y का, तो वो y का मान प्राप्त करने के लिए जो समीकरण 1 बना है उसमें रख दो, तो समीकरण 1 क्या है x प्लस y बराबर 6, तो वो क्या लिखोगे x बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर। अब एक समीकरण क्या है x प्लस y बराबर 12, 6 प्लस y बराबर 12, y बराबर 12 माइनस 6, तो y बराबर है 6, अर्थात यहाँ भी इस y के सामने बराबर कितनी होगी 6 ही होगी। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं बहुलक की सहायता से दो अज्ञात बार बारता है, अर्थात प्रश्न में आपको क्या दिया जाए जब बहुलक दिया जाए और दो अज्ञात बार बारता आपको प्राप्त करनी हो तो इस प्रकार से निकालें। तो वो कैसे निकाली, तो सबसे पहले आपको वही है कि आपको एक समीकरण को किससे बनाना है बारंबारताओं कलम से, बारंबारताओं से, तो वो बारंबारताओं कलम से क्या समझ में ये। दूसरा आपको इसकी सहायता से चलना है, तो वो क्या है बहुलक है, तो पहले आप बहुलक लिखो फिर बहुलक लिखो, बहुलक के बाद सूत्र में मान को मारने से या पांच समीकरण आएगा आपके पास या एक चर का मान प्राप्त हो जाएगा, वो चर का एक मान प्राप्त हो जाएगा उसको इस तरह रखो, उससे तीसरा आ जाएगा दूसरे का प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन आपको क्या दे रहे हैं कि 100 कर्मचारियों के दैनिक वेतन को ये दर्शाने तारीख है। अब कर्मचारियों के वेतन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो पहले इस प्रश्न का अर्थ क्या है कि ये तो है दैनिक वेतन, ये कर्मचारियों की संख्या। अब इस दैनिक वेतन में क्या मतलब इसका कि 100 से कम में लेने वाले कर्मचारी, 100 से कम में दैनिक वेतन लेने वाले कर्मचारी कितने हैं, वो 2 हैं। 100 से कम, 100 से कम में वेतन लेने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है 2 है। फिर वो 200 से कम में लेने वाले
जो भी संस्था है उसमें कितने कर्मचारी है? 7 है। 300 से कम में वेतन लेने वाले दैनिक वेतन लेने वाले कितने है? 16 है। 400 से कम है 28 है। 500 से कम है 45 है। 600 से कम है 65 है। 700 से कम है 80 है। 800 से कम 89 है। 900 से कम है इन्हें 96 है। और 1000 से कम में वेतन लेने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 100 है। अर्थात टोटल जो 100 कर्मचारी है। तो इस प्रकार से आपको ये तालिका दी है। अब इस तालिका का आपको क्या निकालना है? माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ जो ये तालिका है वो कौन सी तालिका है? यानी संचय बारंबारता तालिका होती है। उसमें 2 प्रकार की संचय बारंबारता होती है, एक से कम संचय बारंबारता और एक और अधिक संचय बारंबारता। अब से कम ये कौन सी है? से कम संचय बारंबारता है। तो इस से कम संचय बारंबारता को आपको पहले बारंबारता जो साधारण बारंबारता सारणी होती है उसमें बदलना होता है, तब ये प्रश्न हल होता है, अन्यथा ये प्रश्न नहीं हल होता है। क्योंकि जब भी आप सूत्र में प्रयोग करोगे तो सूत्र में क्या होता है? f का मान आता है यानी माध्य वर्ग आता है। तो यहाँ न तो माध्य वर्ग है नहीं, यहाँ तो क्या है? संचयी बारंबारता है। क्या है ये? संचयी बारंबारता है। नहीं वो किसका मान आता है? f का मान आता है। तो सबसे पहले आपको जो प्रश्न दिया गया ये उस प्रश्न को किसमें बदलना होगा? इसमें तो इसको यानी साधारण बारंबारता सारणी में बदलोगे। आप साधारण बारंबारता सारणी कैसे बदलोगे? जैसे आपको यहाँ दिया है वैसे ऊपर वाले वैसे वैसे सरल लिख लो। पहले तो क्या लिखोगे? दैनिक वेतन है वो किसमें? रुपए में। और दूसरा वही कर्मचारियों की संख्या। आप इसके बाद में यहाँ जाओगे वर्ग कैसे बनाओगे? तो यहाँ सबसे पहले यहाँ नजर डालो कि पहली और दूसरी संख्या कितनी है। पहली और दूसरी संख्या यहाँ कितनी है? तो इस 200 में से पहली संख्या को घटाओ। तो 200 में से 100 घटाए कितने बचे? 100 बच गए। अब 100 इसमें से 100 घटाओ, अब कितना बचा? 0। तो वो पहले वर्ग की निम्न सीमा होगी, क्योंकि वो निम्न सीमा होगी। आगे और ऊपरी सीमा ये हो जाएगी। तो पहला ऐसे वर्ग बनाए, ऐसा वर्ग नहीं क्या होता है? जैसे आप ऐसे यहाँ ये दे गए कि 65 से कम और बाद में 75 से कम, ऐसे आपको दे दिए। अब इसमें कैसे करोगे? वही पहले 75 में से 65 घटाओ, ये बच गए 10 बच गए। 10 का अंतराल है। अब 10 इसमें से घटाओ, 65 में 10 घटाओ 55 है। अब जो ये वर्ग लिखा जाएगा वो पहले वर्ग क्या होगा? 55 से 65 होगा। ऐसे पहला वर्ग गिनना शुरू करोगे। समझे कैसे करोगे? अपने सबसे पहले माने कि दूसरे का जो दूसरा जो कॉलम है, जो दूसरी पंक्ति है, उसकी में से पहली पंक्ति की जो संख्या लिखी है उसको घटाएंगे। जितना अंतर आता है वो इस पहले में से वो घटाएंगे और वो घटाएंगे वो हो जाएगी पहले वर्ग की निम्न सीमा। तो यहाँ जैसे आप देखेंगे कि 75 में से 65 घटाए तो कितने बच गए? 10 बचे। अब 65 में से 10 घटाए कितने बच गए? 55 बचे। तो यहाँ इससे पहले वर्ग की जो निम्न सीमा गई 55 हुई। अब ऊपरी सीमा जो आपको यहाँ दी गई वही होती है। जैसे यहाँ कौन सी दी गई है? 65 दी गई है तो 65 होगी। यहाँ कितनी दी गई है? 100 दी गई है तो 100 होगी। अब ऐसे आगे आपको बढ़ते चलना है। अब आगे वाले में क्या हो जाएगा? ये जो ऊपरी सीमा है वो यहाँ की निम्न सीमा हो जाएगी, तो दूसरा वर्ग हो जाएगा। अब इसकी जो ये संख्या वो ऊपरी सीमा हो जाएगी। अब आगे वाला ऐसे चल रहा है, यहाँ ये निम्न सीमा और ये ऊपरी सीमा। अब ये यहाँ निम्न सीमा और ये ऊपरी सीमा। अब ये यहाँ निम्न सीमा और 500 ऊपरी सीमा। अब ये यहाँ क्या बनेगी? निम्न सीमा और ये क्या बनेगी? ऊपरी सीमा। ऐसे आगे तो बढ़ते रहे। पहले वर्ग की आपको निम्न सीमा है वो ये निर्धारित करनी है कि वो कितनी होगी। वो कैसे निर्धारित करेंगे? अब आगे वही 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900, 900 से 1000। कहने मतलब क्या हुआ? फिर देखो यहाँ जो ये संख्या दी गई है वो यहाँ जो वर्ग होता था उसकी ऊपरी सीमा होती है। कौन सी? जब आपको सेकम संचय बारंबारता सारणी दी जाती है।
सेका में संचय बारंबारता सारणी दी जाती है। तो जो ये संख्या होती है वो कौन सी होती है? ऊपरी सीमा होती है, ऊपरी सीमा होती है। अब बाकी की निम्न सीमा तो आप अपना ऐसे लेते जाएंगे, लेकिन पहले की निम्न सीमा कितनी होगी? तो उसके लिए मैंने क्या बताया आपको कि दूसरे में से पहली संख्या घटाओ, जितना अंतर आता है उसको और पहली संख्या में घटाओ, वो जो संख्या है वो निम्न सीमा होगी। जैसे यहाँ 200 में से 100 घटाए 100 बचे, अब 100 में से कितने घटाए अपन? 100 घटाए तो ये 0 है, तो ये पहले निम्न सीमा होगी। आज के बाद में आपको बारंबारताओं को कैसे निर्धारित करोगे? ये तो संचय बारंबारता है, इस बारंबारताओं को निर्धारित करना होगा, इसको कैसे करोगे? तो यहाँ क्या करोगे? पहले तो जो ये 2 है उसको 2 को वापस 2 कर दोगे, अर्थात इसका मतलब क्या होगा कि 0 से 100 वेतन लेने वाले कर्मचारी संख्या 2 है। अब उसके बाद में दूसरे लोगी वो यहाँ नीचे वाले वर्ग ऊपर वाले घटाओगे, क्या बता रहा हूं मैं? नीचे वाले वर्ग में से ऊपर वाले की बारंबारता को घटाओगे, तो 7 में से 2 को घटाओ, कितने आई? 5 आ गई। फिर अगले इसी प्रकार क्रम में घटाए जाएंगे, 16 में से 7 घटाओ 9 बच गए। फिर अगले 28 में से 16 घटाओ 12 बच गए। फिर 45 में से 28 घटाओ तो 15 में से 8 घटाए 7 और यहाँ 17 बच गए। कितने हो गए? 15 में से 8 घटाए 7 बच गए, 4 में से 3 घटाए 1 बच गया। अब 65 में से 45 घटाओ कितने बच गए? 20 बच गए। अब 80 में से 65 घटाओ कितने बच गए? 15 बच गए, 15 शेष रहे। अब 89 में से 80 घटाओ 9 शेष रहे। और उसके बाद में आगे 96 में से 89 घटाओ 7 बच गए। फिर 100 में से 4 घटाओ 4 बच गए। इस प्रकार से बारंबारताओं का निर्धारण करोगे। तो आपको क्या करनी है? सेकम संचय बारंबारता सारणी की बारंबारता सारणी में बदलना है। अब ये बदल गई, उसके बाद में वो प्रश्न हल होता है, नहीं तो प्रश्न हल नहीं होता है। ओके, अब क्या करना है आपको? क्या करना है? अतः ये तो आप चाहे किसी में भी हो, चाहे आपको यहाँ बहुलक ज्ञात करना हो, माध्य ज्ञात करना हो या माध्य ज्ञात करना हो, सब में क्या करना होगा आपको? पहले क्या करना होगा सब में? यानी जो भी सेकम बारंबारता या और अधिक बारंबारता सारणी दे रखी हो उसको किस में बदलना होगा? किस में बदलोगे इसको? साधारण बारंबारता सारणी में बदलोगे। अब साधारण बारंबारता सारणी में बदलोगे, उसके बाद में आप क्या ज्ञात करोगे? जो दिया गया है वो ज्ञात करोगे। अतः इस प्रकार की सेकम या और अधिक संचय बारंबारता से न तो माध्य निकलता है, न ही बहुलक निकलता है, न ही माध्यिका निकलती है। सबको पहले किसमें परिवर्तन करना होगा आपको? इसमें करोगे साधारण बारंबारता सारणी में परिवर्तन करोगे। अब इसमें परिवर्तन होगा उसके बाद में अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो ज्ञात क्या करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए वर्ग में ही है, तो क्या निकालना होगा आपको? माध्य वर्ग। क्या करना होगा? माध्य की वर्ग। माध्य वर्ग का सूत्र क्या होता है? n/2 से k की बड़ी CF k वर्ग का मान। अब वही यहाँ वापस क्या है? आ गया नाम CF, तो यहाँ से वापस CF बनाओगे। क्या बनानी आपको? CF। तो 2 का तो 2 2 5 7, अब 7 है 9 16 16 12 28 28 और 17 45, फिर 45 और 20 65 65 और 15 80 80 9 89 89 7 96 96 और 4 100। इस प्रकार से अर्थात यहाँ जो दी जाएगी वो संचय बारंबारता। देखो संचय बारंबारता बनाई को कौन चाहिए? ये आना चाहिए वापस, वो आगे वापस। आपसे बाद में वही यहाँ इनका मान कितना है? 100 है, तो 100/2 नया इनका मान ये है, तो इनका कितना है? 100 का सिग्मा f का मान था बारंबारताओं का टोटल है। इनका मतलब क्या है? सिग्मा f या बारंबारताओं का योग, वो कितना है? 100 है। और 100 में 2 का भाग दो 50। अब इसके आगे बढ़ो, 50 से ठीक बड़ी CF के पद के वर्ग का मान, तो 50 से बड़ी आ जाओ, इसमें कहाँ है? 50 से बड़ी कौन है? 65 है। अब 65 के वर्ग का मान है 500 से 600, तो यहाँ माध्य वर्ग कितना होगा? 500 से 600। अब उसके बाद में आपको क्या करना है? माध्य का सूत्र याद
माध्य का सूत्र लिखो, तो माध्य बराबर क्या होता है L प्लस ई L बटा 2 माइनस C अपॉन F इंटू H। अब इसमें वही संकेतों के मान लिखो, तो पहला आ गया है L का मतलब क्या है माध्यवर्ग की निम्न सीमा, माध्यवर्ग की निम्न सीमा कितनी है 500, तो 500। अब दूसरा N का मान पहले आ चुका है, कितना है N का मान 100, N बराबर 100। अब उसके बाद में C, तो C का मतलब क्या है माध्य वर्ग से ठीक वर्ग की संचय बारबारता, तो माध्य वर्ग आ गया, ये क्या है माध्य वर्ग है। अब इससे ठीक वर्ग की, तो ठीक वर्ग ये है, इसकी क्या संचय बारबारता, तो ये कितना हो गया C का मान 45। फिर F का मतलब क्या माध्य वर्ग की बारबारता, तो ये हो गया कितना बारबारता माध्य वर्ग की बारबारता 20, तो F का मान क्या हो गया 20। अब उसके बाद में H, तो माध्य वर्ग का वर्ग अंतर, माध्य वर्ग का अंतर है 600 में से 500 घटाओगे 100, तो ये मान लिखोगे, तो N का मान क्या आ गया 100। अब उसके बाद में वही C बराबर कितने है 45, F बराबर कितने है 20, H बराबर कितने है 100। अब ये मान इसको रखो और बातें करो, तो वही अपन है यहाँ कितना आ गया 500, N का मान 100 बटा 2, C का मान 45, F का मान 20 इंटू H का मान 100। अब वही 500 प्लस 100 में 2 का भाग 2 50 बार माइनस 45 बटा, अब यहाँ इसको काट दो, यहाँ काट दो, फिर आ गया 5 बार, तो यहाँ सीधे करके गुणा 5। अब उसके बाद में 500 प्लस 50 में अंदर रहे 5, 1 1 गुणा में 5, अब बराबर 500 प्लस 5 गुणा 5 का मान है 25, तो कितना आ गया 525। तो इसका जो माध्यक है वो कितना आएगा 525 आएगा। तो इस प्रश्न में आपने क्या सीखा है कि जब आपको क्या दी जाए से कम संचयी बारबारता सारणी का प्रश्न दिया जाए, तो उस प्रश्न से आप माध्यक कैसे ज्ञात करोगे। तो उससे प्रश्न ज्ञात से माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, आप पहले उस कम संचयी बारबारता को साधारण बारबारता या वर्गीकृत बारबारता सारणी में बदलोगे। अब वर्गीकृत बारबारता सारणी में कैसे बदला जाता है, पहले यहाँ वर्ग बनाओगे, वर्ग में और तो सारी निम्न सीमा की सीमा आ जाएगी, उसके अनुसार सबसे पहले वर्ग की निम्न सीमा कैसे ली जाएगी, तो वो कैसे ली अपन ने कि 200 में से 100 घटाए, गिनाया 100 आया, जितना वो आता है उसमें से वो इसमें से वो घटाओ, वो जो संख्या आएगी वो पहले वर्ग की निम्न सीमा आएगी। अब उसके बाद में वो तो निम्न सीमा होगी, ये क्या होगी सारी ऊपरी सीमा होगी, तो ये 0 और ये 100। अब यहाँ की तो क्या होती है अपवर्ड स्थिति में, यहाँ जो क्या होती है ऊपरी सीमा होती है, वो अगले वर्ग की निम्न सीमा होती है। अब ऐसे आगे रहते हैं और लास्ट में कितना है 1000, तो लास्ट में ऊपरी सीमा होगी 1000। अब उसके बाद में बारबारताओं का काम कैसे करेंगे, तो बारबारता ये कौन सी है से कम संचयी बारबारता है, ये टोटल से आती है, किस आती है, तो वापस से अपने को किस आएंगी घटाने से आएगी, तो 2 का तो 2 आता है, 2 में ऊपर कितना है क्वेश्चन क्या नहीं है तो 0 है, तो 2 में से अपन 0 बढ़ाया 2 बचा। अब उसके बाद में 7 में से 2 बढ़ाए 5 बचे, 16 में से 7 बढ़ाए 9 बचे, अब 28 में 16 बढ़ाए 12 बचे, 45 में 17 बचे, 65 में से 35 20 बचे, अब 80 में से 10 बढ़ाए। तो इस प्रकार से अपन ऊपर है नीचे वाले में से ऊपर वाले घटाएंगे और संचय बारबारता कैसे बनाते हैं, यहाँ पहले के लिए इसको टोटल करते हैं, तो यहाँ टोटल से ये बनती है, तो ये किसे वापस वो बनेगी वापस घटाने से बनेगी, तो यहाँ क्या करेंगे अपन नीचे वाले से ऊपर वाले घटाने के बनाएंगे। और ये दोनों बात है कि यहाँ अपन वर्ग कैसे बनाएंगे और बारबारता कैसे निर्धारित करेंगे, उनको ही बनाना है, और उससे आगे हो जाएगा तो आगे वाला प्रश्न वैसे वैसे करेंगे वैसे।